हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। अब ठीक हूँ, पहले नहीं ठीक थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे शॉर्ट्स क्यों नहीं आ रहे, वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम ब्लॉग डालना नहीं चाह रहे थे या आप तक अपनी कोई अपडेट नहीं पहुँचाना चाह रहे थे, क्योंकि घर में कुछ ऐसा कांड हो गया था, कुछ ऐसी इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी हमारे घर पे। तो इसी वजह से व्लॉग शूट भी नहीं कर पाए और जो व्लॉग बने रखे थे वो भी आप लोग तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इधर घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। और फिर आप लोग तो जानते ही कि जब घर में कोई पर्सन अपना फैमिली का मेम्बर्स चला जाता है तो क्या हाल होता है। तो हम लोगों का 5-6 दिन से यही हाल था। तो सोमवार के दिन 5 तारीख को हमारे हस्बैंड 4 भाई हैं। सबसे बड़े जो आप लोग ऋतिक और यूवी को तो जानते हैं, सबसे बड़े भैया वो हैं हमारे। फिर एक सेकंड नंबर पे हमारे विपिन भैया हैं, जो कि आप लोगों ने अभी एक बार शायद ब्लॉग में आप लोग अगर देखते होंगे तो देखा होगा कि होली पे वो घर पे भी आए थे। और जब एक दिन अभी मैंने कुछ हाल ही में एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने बोला था कि मेरे जेठ जी गिर गए हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो हालांकि इतनी ज़्यादा मेरे जेठ जी की तबीयत नहीं ख़राब थी कि उनको ऐसा कुछ इश्यूज होता, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था, क्योंकि घर में शादी ब्याह का माहौल है और सब तैयारियां चल रही थी। और अचानक तो वो फिर उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड हैं तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पर वो छोटा वाला देवर हमारा विनीत करके, जिसको छोटे छोटे हम लोग बोलते हैं। तो 4 भाई हैं। तो हमारे सेकंड नंबर वाले जो भैया हैं उनको अचानक से मैं घर पे ही थी, 3 बजे के आसपास, 3:15 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड ने कॉल करी देवर को, क्योंकि थोड़ी बहुत तबीयत उनकी नहीं ठीक थी। उनके गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी टाइम से। तो आवाज़ नहीं निकल रही थी उनकी। तो सब लोग बोलते थे, क्योंकि उनको सर्दी में हो जाता था जब हम लोग जॉइंट फैमिली में सब लोग रहते थे। तो विपिन भैया को हमेशा अक्सर ऐसा हो जाता था कि उनको सर्दी लग जाती थी, क्योंकि वो ठंडा पानी पीना मतलब एक केयर नहीं करते थे। क्योंकि उनका ना मतलब किसी भी चीज़ को अगर बोलो कि ये चीज़ नहीं करना तो उनको करना है, कोई भी केयर नहीं करते थे अपनी। तो देवर ही बेचारा सब चीज़ करता था उनका, कि पानी गर्म करके देना। भाई सब लोग जब पहले रहते थे तो साथ में कर देते थे। अब क्या होता था, तो भाई देवर ही उनका ध्यान देता था, क्योंकि अगर कोई और करेगा तो सुनते नहीं थे। तो वही डांट के पानी नहीं पिलाते थे, पिलाता था उसको गर्म करके सब कुछ। तो उनके गले में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, टेंसल्स में हो गई थी ना उनकी शायद आवाज़। लोकल कार्ड में कुछ हो। हाँ, कुछ ये आवाज़ की जो थी वो बता रहे थे कि डॉक्टर बता रहे थे, उनका इलाज भी चल रहा था प्रॉपर। ये लोग डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे, देवर भी पूरा जाता था, सुबह से लाइन लगाता था, हस्बैंड भी लेके जाते थे सुबह सुबह। एक आधी बार शायद आपने ब्लॉग में देखा भी होगा, मैंने बताया भी कि अभी भी हस्बैंड भैया को लेके गए हैं डॉक्टर के यहाँ, और फिर बिटिया को पहले छोड़ने गए। तो शायद आप लोगों को बताया भी होगा ये सब चीज़ें। आप तो इन्फॉर्मेशन पूरी पहुंचा रहे थे, लेकिन पूरी ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं तो शायद उनको मिलाते, आप लोगों से बात कराते सब कुछ। लेकिन देखो, किसी इंसान के लिए कोई ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता कि इंसान चला जाएगा ना, है तो ऐसा तो कोई किसी के लिए नहीं सोच सकता है। तो क्या हुआ, अचानक से इनका कॉल आया मेरे पास वही 3:30 बजे के आसपास। और विपिन भैया हमारे यहाँ सुबह नहाए धोए, जूस पिया, जूस पी करके फिर दवा नहीं खा रहे थे। तो देवर ने मेरे हस्बैंड को कॉल करी कि भैया देखो दवा नहीं खा रहे थे। तो उन्होंने गुस्साया कि भैया आप दवा खा लो, दवा खा लोगे तभी आप ठीक होंगे। और दुकान पे भी जाते थे, तो अभी कुछ दिन से, महीने भर से उनका दुकान भी जाना बंद करा दिया गया था, क्योंकि ठंड बहुत ही ये था कि तबीयत जब ठीक हो जाएगी तब ये दुकान जाना शुरू करेंगे। अभी इनको घर पे ही रखा जाए ताकि दवा ववा अच्छे से करेंगे। वो क्या करता था, कभी कदार मसाला खा लेते थे कभी कदार, जैसे नहीं किसी की आदत होती है। तो इसीलिए फिर बाहर ही नहीं भेजा जाता था कि अगर जाएंगे तो कहीं ऐसा ना मसाला खा ले, फिर इनको प्रॉब्लम तो है ही है, गले में और हो जाए। अच्छा खासा दवा खाई, दवा खा के बिस्तर पे गए, बोले कि मैं जा रहा हूँ सोने। देवर ने कहा ठीक है जाओ। पानी वानी पी के गए अपने ही बिस्तर पे, जहाँ पर उनका मतलब बेड था, एक डबल बेड आगे वाले रूम में है। तो वहाँ पर भैया और छोटा वाला देवर वो दोनों सोते हैं, क्योंकि ये भैया ने शादी नहीं करी थी। मतलब हम लोगों ने बहुत कोशिश करी अम्मा के टाइम से ही कि शादी कर दे, लेकिन बोलते थे नहीं बिटिया हम शादी नहीं करेंगे। तो हम बोलते भी थे भैया आपका क्या होगा आगे, तो कहते अरे बिटिया तुम सब लोग तो हो, सब लोग करोगी हमारा। मतलब वो सिधापा में तो हम बता देना कि इतने सीधे अथाह सीधे थे वो। मतलब मैं क्या ही बोलूँ उनकी सिधापा में, कि कभी आज तक उन्होंने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया होगा, किसी की बुराई नहीं करी होगी। वो ऐसे इंसान थे। मेरे घर में अम्मा और विपिन भैया, मेरी सासू अम्मा भी बहुत अच्छी थी। हालांकि विपिन भैया के साथ हम कम बैठते थे, क्योंकि वो हमारे जेठ लगते थे। तो जब भी हम ऊपर जाते थे तो उनको देख के अंदर कमरे में चले जाते थे, अरे बिटिया आ गई, हमेशा बिटिया ही बोलते थे। हम बैठाते थे सामने, विपिन भैया आप ध्यान क्यों नहीं देते हो अपना, दवा लिया करो टाइम पे, सब कुछ अच्छे से किया करो। लेकिन वो कहते थे कि नहीं बिटिया, नहीं 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 बिटिया, कल से हम बिल्कुल मसाला ना खाइए, कल से हम दवाई एकदम अच्छे से लेवे। और फिर क्या हुआ कि वो गए सोने, और ऐसे उनका हाथ ऐसे था,
तो फिर जब वो सोने के लिए गए अपने बिस्तर पर और ऐसे आराम से मैं जब जब इन्होंने कॉल मुझे किया, जब मैं गई हूँ भाग के, भाई जैसे ही फिर मेरा देवर गया रूम में, तो देवर भी लेटने के लिए गया, खाना पीना खा के बोला कि मैं भी भाभी जा रहा हूँ, क्योंकि 3:30 बजे का टाइम ऐसा होता है कि उसकी भी तबीयत थोड़ा बहुत इधर डाउन है, भैया के चक्कर में ही उसकी डाउन हो गई, तो उसको थोड़ा बहुत जॉन्डिस हो गया है हल्का फुल्का, तो वो भी बोला कि मैं भी दवा खा के भाभी मैं आराम करने जा रहा हूँ। वो दवा खा के रूम में गया, और तो फिर उसको कुछ लगा कि भैया बिल्कुल मतलब एकदम सन्नाटे से ऐसे सो रहे हैं, ऐसे कैसे, तो उसने आवाज़ दी, विपिन भैया, विपिन भैया, तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो उसने फिर कम्बल बुलाया, भाभी को बुलाया, और भैया भी, भैया हमारे बड़े भैया रेलवे में हैं, तो वो भी शायद छुट आ गए थे जल्दी, और मेरे हस्बैंड भी बाहर थे, आप लोगों को बताया था मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, वो भी रात की फ़्लाइट 1 बजे उनकी फ़्लाइट आई है, रात में बोले कि मेरा मन नहीं कर रहा था रुकने का, मैंने सोचा चलो चलो रात की फ़्लाइट लेकर के मैं चला जाता हूँ घर, ये भी रात में आ गए थे। तो फिर देवर ने आवाज़ दी तो बड़े भैया आए और भाभी को भी बुलाया। बड़ी भाभी को दिखवा करके, भैया कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे, मतलब कुछ बिल्कुल शांति से लेटे, क्या बेहोश होश तो नहीं हो गए। तो एक बार क्योंकि अभी बीच में वो गिर गए थे कमजोरी के कारण, तो उसको ऐसा ही कुछ लगा, बेहोश होश तो नहीं हो गए। तो फिर लोगों ने देखा, तो फिर भैया ने कहा कि ऐसा लग रहा कि विपिन है नहीं। उन्होंने बोला, खैर फिर उनके पास भी कॉल गया, फिर हमारे पास भी गया, हम भी भागे गए, फिर डॉक्टर भी आए, डॉक्टर को बुलाया गया तुरंत। डॉक्टर ने भी देखा, तो डॉक्टर ने भी बोला कि इनको अटैक, साइलेंट अटैक, मतलब सोते सोते भैया को अटैक आया है। सोचिए कि कोई सो रहा है सुकून से, जूस पी के गया, खाना नहीं खाया, बोले कि अभी मन नहीं है, मैं खा लूँगा, क्योंकि अभी मैंने जूस पिया है, मेरा पेट भर गया है, और दवा खाई, अपनी पानी पिया, और सोने गए, नहा धो के फ्रेश होके, सॉक्स वॉक्स बड़े आराम से पहने और सोने गए, ऐसे पेट पे हाथ था उनका, ऐसे, और ना कोई आवाज़, ना कोई हाथ पैर झटकना, और सोते सोते ही वो सो गए। जब मैं गई हूँ, मैं भाग के जब गई हूँ, पास में ही घर है, 5 मिनट में पहुँच गई हूँ, जब मैंने देखा तो उनका बॉडी गर्म थी उस टाइम पे, और बिल्कुल ऐसे लगे कि भैया बस सो रहे हैं। जब तो डॉक्टर आए तब तो उन्होंने भाई क्लियर किया कि नहीं, मतलब नेचुरली डेथ है, इनको अटैक आया है। तो इसी वजह से आप लोगों के पास ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो आज हमारे घर में बहुत दिनों से मैंने बाल भी नहीं धोया था, तो आज मैंने बिंदी बिंदी भी लगाई है, क्योंकि आज शांति पाठ है भैया का, और जो भी पूजा होती है, खाना पीना जो उनके बाद का होता है, वो सब है। तो बस मैं निकल रही हूँ, और आप लोगों तक ये मुझे इन्फॉर्मेशन पहुँचाना था, क्योंकि इधर बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, और लोगों का आना जाना भी इतना ज़्यादा था, तो बिल्कुल बिजी थे, इसलिए आप लोगों तक ये। और मैंने उनका थोड़ा सा वीडियो किसी ने शायद बनाया भी है, अगर ऐसा होगा तो मैं डाल भी दूंगी, थोड़ा सा ही वीडियो किसी ने बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है। और बाकी फिर ये लोग बिठूर वगैरह गए थे, हस्तियाँ वगैरह लेकर के, तो वहाँ भी साथ में बहुत लोग गए थे, तो किसी ने वीडियो बना लिया है, तो आप लोगों तक मैं सारी डेट अपडेट पहुँचाऊँगी। तो बस आप बस लोग ईश्वर प्लीज़, से उनकी हाँ, आत्मा की उनकी शांति आत्मा को इतनी, मतलब मैं तो कहती हूँ कि अगले जन्म में उनको ऐसा जन्म मिले कि ऐसे इंसान थे कि मैंने एक दिन खाना बनाया, खाने में नमक नहीं था, और खाना खा लिया, फिर जब सबने बैठे खाना खाने, तो सबने देखा कि खाना में नमक ही नहीं है, तो मैंने कहा अरे भैया आप बताए नहीं, अरे क्या मेरी बिटिया खाना बनाई है तो अच्छा ही होगा वो, हम उसको ऐसे कह दें कि हमारी बिटिया ने नमक नहीं डाला। तो अगर उनको 2 रोटी दे दो तो 2 रोटी खा लेंगे, 4 दे दो तो 4 खा लेंगे, कभी एक फ़ोन तक नहीं था उनके पास। इसी चीज़ का मुझे भी रोना आ रहा था कि भगवान की दया से इतने सक्षम पहले भी थे, ये अब तो और हो गए, कि उनके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं पाया, उन्होंने करवाया ही नहीं किसी से कुछ भी, एक फ़ोन तक भी नहीं, ना कपड़े पहनने का शौक़, ना होटल में खाना खाने का शौक़। आप लोग देखते होंगे कि कभी कुछ होता था तो वो नज़र नहीं आते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं बुलाते थे, हमें स्पेशली यहाँ से बोलते थे कि विपिन भैया को आना है घर पे, सिर्फ होली पे आते थे यहाँ पे, खूब नाचते थे हम लोगों के साथ में। और उन्होंने अपने लिए तो, सब यही सोचते थे कि शादी नहीं करी, इनका क्या होगा आगे, सब अपनी अपनी शादी कर लेंगे, सबका घर बस जाएगा, लेकिन उन्होंने ना अपनी भी बना दी, सबके लिए बना दिया। तो उनको वो जहाँ भी जन्म मिले, उनको अब ऐसी जगह जन्म मिले कि वो राजा बन के रहें। मैं तो बस यही कहती हूँ, उनकी आत्मा को भगवान खूब शांति दे, बस आगे कुछ। हाँ संदीप। हम्म, अभी कुछ ना बोलो, कह दो अभी फ़ोन करते हैं भैया, ठीक है, कह दो कि तबीयत खराब है, फ़ोन बात करते हैं बता दो।